Come on, Peter. Come here, मेरी चिट्ठी. मेरी चोना, मेरी चिकी. पीछे मेरी चोना. हाय मेरी चोना. चल पीछे. Did you do Gigi Papa? Yes. Go eat that one. Wait. Wait. I'm gonna eat that one later. You said today is a pajama day. Oh, I can wear pajamas. Wait, did you ask Myra what did she say? Didn't she say It's fine. Whatever she's wearing, that's her choice. You are wearing this one, that's fine. It's only half day. Okay? How's your feet now? Good. Like whenever I sit, remember like yesterday I couldn't like put my feet down, but like whenever I sit, right, I can put my feet down. Oh, come here, little people. So basically, he's Adi got hurt yesterday in the field. उसके पाँव के पीछे यहाँ पे घुटने के पीछे वाले हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा है, राइट आदि? I put it a little मसाज क्रीम ओवर देयर और मैंने थोड़ा सा पट्टा बांध दिया जिसकी वजह से आज उसको थोड़ा नम सा हुआ है. लेकिन थैंक गॉड वी हैव ऑफ फॉर अनदर 10 days. 10 to 15 days की छुट्टियाँ लग रही हैं आज से, तो वो अच्छा है कि घर में रिलैक्स करेगा, राइट आदि? Yeah, so basically, I'm going to be being able to heal. मौसम अच्छा हो रहा है. जस्ट अभी हाल बच्चों के डैडी निकले जॉब पे और आदि को छोड़ दिया है मैंने स्कूल में. आज दोनों बच्चों का हाफ डे है क्योंकि आज से क्रिसमस हॉलीडेज चालू हो रही हैं. चलो चलिए, अपना बैकपैक फिर से मैंने पैक कर लिया है. एक जोड़ी अच्छे कपड़े रख लिए हैं, मेरा स्विम सूट रख लिया है और अपने जिम के कपड़े पहन के सीधा जा रही हूँ अभी वर्कआउट करने के लिए जिम खाने में. दो घंटे तो लगेंगे. और आज क्या दोनों बच्चों की हाफ डे है. प्रिशा का हाफ डे है 12 बजे, आदि का हाफ डे है 1 बजे क्योंकि मिडिल स्कूल 1 घंटा लेट चालू होता है. मिडिल स्कूल चालू होता है 8:30 बजे और एलिमेंट्री स्टार्ट होता है 7:30 बजे. तो प्रिशा क्या ना सुबह जल्दी जाती है तो जल्दी हाफ डे हो रहा है और 1 घंटा डिले पे
आदि का हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा ही रही हूँ सीधा जिम खाने। जिम खाने से जब फ्री होके सीधा प्रीशा को पिक करने के लिए जाऊँगी। मुझे लगता है तब तक तो टाइम हो ही जाएगा, कुछ हार्डली 10-15 मिनट का टाइम मिलेगा मुझे। और सामने EMS खड़ा हुआ है, यानी कि 911 की जो इमरजेंसी बस होती है वो। ये देखो यहाँ पे थिंक सो किसी की तबीयत खराब हुई है, इमरजेंसी ट्रक। राइट, चलो। मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है बाहर का, पर हल्की ठंडक है, इसीलिए मैंने जैकेट डाल रखा है। और अभी बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 64 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, बच्चों के डैडी भी आएंगे काम पे से, तब तक मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। चलो। राइट जी, मेरा जिम हो गया, 2 घंटे लग गए मुझे। अब थोड़ी देर में, अभी फ़िलहाल तो मैं घर जाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर में प्रीशा को लाने का टाइम हो जाएगा। 12 बजने वाले हैं, आधा घंटा है अभी। चलो, मैं अच्छे से फ्रेशन अप हो ली, एक्सरसाइज हो गई। चलो भाई चलो। प्रीशा का आज हाफ डे है, तो अभी फ़िलहाल मैं स्कूल में ही आ गई। मैंने कहा था ना कि 10-15 मिनट की देर ही होगी। बस वहाँ से निकली, सोचा था घर पहुँचूँ और अपना गीले कपड़ों को डाल देती, लेकिन इतना टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ऑलरेडी बहुत भीड़ हो चुकी है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, 5-10 मिनट पार्किंग में रुक के प्रीशा को पहले पिक कर लेती हूँ, उसके बाद घर जाती हूँ। चलो चलो जी, आदि भी आ गया है। दोनों बच्चे अभी बाहर ही खेल रहे हैं। दोनों बच्चों को चेक करूँ। राइट, वहाँ पे गए अपनी फ्रेंड के घर पे। चलो, बच्चे अभी खेलने गए हुए हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि बच्चों के डैडी ने ना मुझे पिछले हफ्ते मेरे बर्थडे पे ना ये प्यारा सा गुलदस्ता दिया था, छोटा सा खूबसूरत सा। ये रहे उसके फ्लावर्स, और ये ना सारे के सारे इस थैली में थे। हुआ ये कि मैंने बीच में खोलने की कोशिश करी थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, इसको क्यों खोलूं, फालतू में डिस्टर्ब करने से कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने अब भी देखा, आज पिछले हफ्ते का बेचारा गुलदस्ता मैंने अब भी देखा, तो ये थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक हिम्मत करके खोल ही लेती हूँ। खोला तो देखा तो इसमें बहुत सारी पत्तियां नीचे गल गई हैं, सड़ गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनको नीचे से काट देती हूँ। और मैंने ये भी सोचा था कि इसके अंदर ना मोस्टली जनरली क्या होता है कि ये गुलाब के फूल में ना वो होता है, नीचे क्या बोलते हैं, एक दवा सी आती है, इनकी केमिकल आता है साथ में। वो केमिकल से क्या होता है कि यू नो व्हाट, केमिकल बहुत आसानी करता है, खाना होता है उनका एक्चुअली, उससे ये सरवाइव करते हैं लॉन्ग टाइम तक। पर अब हुआ ये कि जब मैंने इसको खोला तो इसमें से कोई केमिकल नहीं निकला है। तो मैं एक काम करती हूँ, ऐसे नीचे से ना इसको ऐसे काट दूंगी। ऐसे काटने से आसानी हो जाएगी। और पता है एक और गुड पार्ट क्या हुआ, बेस्ट पार्ट, यहाँ ना नीचे नीचे ना इसमें रोज में कलियां आनी शुरू हो गई है, रूट्स आ गए हैं। तो मैं इसको प्लांट भी कर सकती हूँ, यू नो, गार्डन में लगा दूंगी तो सेम टू सेम फ्लावर्स आ जाएंगे। भाई गुलाब का तो ऐसे ही कहते हैं, गुलाब का कहते हैं कि गुलाब एक डंडी से भी लग जाता है। भाई मैंने तो बचपन से यही सीखा है और सुना है, लगाया कि लगाने की कभी कोशिश तो नहीं करी, पर सुना तो है। पर देखते हैं, अगर जब अभी रोज की ये रूट्स निकल ही आई हैं तो इसमें भी कोई ना कोई अच्छी बात ही होगी। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और कुदरत, भाई कुदरत का क्या कहना, अलग अलग तरीके से आपको हमेशा सरप्राइज देती रहती है। सच में ये भी एक कुदरत का नज़ारा ही है जो मैं देख रही हूँ। चलो इसको काट देते हैं और इसको वापस से पानी में डाल के रखूंगी। चलो
अब ये देखो, इतने सारे फ्लावर्स थे, लेकिन वो बहुत सारे फ्लावर्स उसमें से गल भी गए, सड़ भी गए और बहुत ही गंदे हो गए, इतने कि उसमें से स्मेल आ रही थी। मैंने सोचा जो जो बच सकते हैं उनको बचा लेते हैं और नीचे से छोटा सा उसका डंठल काट के, यानी कि टेढ़ा काट के, इसको जिससे जैसे सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। ये तो देखो, 3 गुलाब बचा लिए हैं मैंने और 2 फूल बचा लिए हैं। देखते हैं कितने दिन सरवाइव करते हैं। भाई फूलों की भी अपनी एक लाइफ होती है, जितने दिन सरवाइव करते हैं, जितने दिन उनको रहना है वो अपनी खुशबू से महकाते रहते हैं। और वैसे भी ये तो अमेरिकन रोजेस हैं, इनमें खुशबू तो नहीं होती पर अपनी खूबसूरती ज़रूर लोगों के बीच हमेशा छोड़ के रखते हैं। तो ये प्यारा सा नोट है मेरा आप लोगों के साथ कि अपने आने वाली लाइफ को हमेशा खुशी खुशी जिए। एवरी डे इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट बाय द गॉड, मतलब भगवान की तरफ से हर दिन बहुत खूबसूरत है, उसे खुशनुमा तरीके से जिए। इतना सब कुछ मिला है आपकी ज़िंदगी में, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में और आप सही जगह पे सही वक्त पे रह रहे हैं, बैठे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों के नसीब में तो ये भी नहीं होता। सच में हमेशा खुश रहिए, ठीक इन फूलों की तरह, जहाँ पे भी रहते हैं, जितनी भी देर रहते हैं, भले सी खुशबू ना हो पर दिखने के भी खूबसूरत रहते हैं, हमेशा अपनी आभा बिखेरते रहते हैं। ठीक वैसे ही बनिए आप भी। और मैं भी इन्हीं चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, मैं भी ठीक वैसी ही हूँ। जितने दिन, जितना समय जिसके साथ रहती हूँ हमेशा खुश रहती हूँ। गाइस, तो अभी मैं दोनों बच्चों के लिए सैंडविच बना रही हूँ सैंडविच मेकर में से। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में ही बताया कि मैंने यहाँ पे सैंडविच मेकर ऑर्डर करा है। ये थैंक्सगिविंग पे ऑर्डर करा था, जिसकी डिलीवरी अब भी हुई। यू नो व्हाट, थोड़ी डिले में थी और मुझे भी इतनी कोई जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बना सकती हूँ हाथ से। पर मैंने सोचा था, पहले भी था मेरे पास, पर मुझे लगता है कि हम लोगों के पास जो था ना, वो जब हम लोग किचन बनवा रहे थे ना, तब चोरी हो गया। तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, नया ऑर्डर कर देती हूँ, जो होना था तो हो गया अब। हालांकि मुझे भी बहुत दुख हुआ था क्योंकि मेरी कोई भी चीज़ घूम जाती है ना तो मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए भले से $5 की क्यों ना हो, मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो बच्चों के डैडी ने बोला कि ये टेंशन मत लो, दूसरा ऑर्डर कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, दूसरा ऑर्डर करा। अब जब ये आया है ना तो मैं इससे ताबड़तोड़ में मस्त वाले सैंडविचेस बना रही हूँ, बच्चों को भी बहुत अच्छे लग रहे हैं सच में। ये देखो, इस तरीके से मसाले की कोटिंग कर दी है। मसाले की कोटिंग कर दो, उसके ऊपर एक पूरी स्लाइस आप चीज़ की रख सकते हो बच्चों के लिए। इनफैक्ट मैं भी खाती हूँ, पर अगर चीज़ नहीं चाहिए हो तो सिर्फ ये सैंडविच बना के खा लो। और इस मसाले के अंदर ना मैंने सब कुछ मिला दिया, मतलब मेयोनीज मिला दिया, केचप मिला दिया, चटपटा चाट मसाला मिला दिया, ढेर सारा लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया, बहुत ही अच्छा चटपटा, अमचूर मिला दिया, ताहीन मिला दिया, सब कुछ ही बहुत अच्छे से कर दिया। और प्याज और 1-2 सब्जियां बिल्कुल छोटी छोटी सी, यहाँ ज़्यादा बड़ी नहीं तो वो सैंडविच को ख़राब कर देती है, फाड़ देती है, इसीलिए। तो जब वो बन गया तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए स्टफ्ड वाला ये बना लेते हैं। और जब बन गया ना, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। इट वॉज सच सक्सेसफुल काइंड ऑफ अ थिंग रही। और ये देखो मेरा सैंडविच कितना अच्छा बना है, ये देखो एकदम चीज़ी कितना प्यारा शेप आया इसका, है ना, मस्त वाला। अब इसको काटूंगी और बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे, उसके बाद खेलने चले जाएंगे फिर से। यू नो, बड़ी क्विक वाली चीज़ है।
ब्रेड अगर आप लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं, पराठे बनाइए। और अगर आपको सैंडविच खाने का बड़ा शौक है और आप तवे के ऊपर खड़े नहीं रह सकते, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक इसमें रखो, आपका गैस भी गंदा नहीं होगा, सारी चीज़ें, सारा मसाला भी एक साथ बना के, सारी वेजीज के साथ जो चाहें अपनी क्रिएटिविटी करके ये सैंडविच बना के खा सकते हैं। बेस्ट चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को जमती है डेफिनेटली ट्राई इट आउट। ये देखो ऐसे लगा दिया, बहुत गर्म हो चुका है इसीलिए इसको अभी टच नहीं कर सकते, स्टेनलेस स्टील का है इसीलिए।